मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 9 का द्वितीय अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसको लेके आया हूँ। जैसा कि हमारे इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं के बीच में रूपांतरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ में शुद्ध पदार्थ का मतलब वो होता है वे पदार्थ जिनका संगठन सदैव समान रहता है, यानी संगठन समान रहता है का मतलब हुआ ऐसे पदार्थ जिसमें केवल इसके पूरे आयतन में उनका संगठन समान रहता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमारा शुद्ध पदार्थ में अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में सभी परमाणु सोडियम के होंगे। या फिर हम और उदाहरण की बात करें, जैसे चावल है, अगर केवल शुद्ध चावल है, केवल चावल ही चावल के दाने, तो इसका मतलब पदार्थ शुद्ध है। इसी प्रकार चीनी है या नमक है, चीनी का संगठन यानी मिठास सब जगह समान है। कोई भी दाना अगर कोई भी भाग से हम खा के देखें तो मिठास एक समान है, तो वो एक ही प्रकार के तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ शुद्ध पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनका संगठन क्या होता है, समान होता है, वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण की बात करें, मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिला दें तो मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे अगर हमने सिंपल सी बात करें, हमने चीनी प्लस पानी को मिला दिया, ये भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। या सिंपल सी बात, जैसे खिचड़ी बनाने के लिए हमने चावल और दाल को मिला दिया तो दाल और चावल का क्या प्राप्त हो गया, हमें मिश्रण प्राप्त हो गया। तो मिश्रण का मतलब हुआ जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन ये मिश्रण जो होता है अलग अलग प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ ऐसा मिश्रण जिसका संगठन प्रत्येक आयतन में समान होता है। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन प्रत्येक आयतन में समान होता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे उदाहरण के लिए विलयन हुआ, जैसे अब संगठन को मैं समझा रहा हूं। देखिए, आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी मिला दिया, यानी जल में हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, और उसके बाद अच्छे से घोल लिया। तब तक चम्मच से हिलाए जब तक कि वो पूरी तरह से घुल नहीं जाता है। तो अब हमें समांगी मिश्रण प्राप्त हो गया। अब समांगी अब समझ में आएगा संगठन आपको, क्योंकि अब मिठास इस चीनी की मतलब इस जल की, यानी जो हमारा शरबत तैयार हुआ है, जो मिश्रण तैयार हुआ है, इस मिश्रण में जो मिठास है चीनी के कारण, वो चाहे हमने ऊपर से इतना पानी पिया, इसमें अगर मिठास चेक की, या नीचे से पानी लिया, इतना पानी लिया, पूरे शरबत में मिठास एक समान रहती है। यानी कैसा मिश्रण प्राप्त हो गया, हमारा समांगी मिश्रण। तो याद रख लेना, जब दो मतलब ऐसा मिश्रण जिसका संगठन प्रत्येक आयतन में समान होता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। इसी प्रकार दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इस विषमांगी मिश्रण में इनका संगठन समान नहीं होता है। जैसे अगर हमने पानी में रेत या मिट्टी मिला दी पानी में और उसको हिलाया, तो हमें पहले तो लगता है कि मिट्टी जो है वो पानी में घुलने लग गई है, लेकिन कुछ समय अगर हमने छोड़ दिया तो इसके कुछ समय बाद जो मिट्टी होती है नीचे सेटल डाउन हो जाती है, यानी मिट्टी अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो हमारा बना विषमांगी मिश्रण तैयार हुआ। तो याद रख लेना, दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर संगठन समान होता है तो वो हमारा समांगी मिश्रण हुआ, जबकि अगर संगठन समान नहीं होता है तो वो विषमांगी मिश्रण हुआ। तो संगठन समान को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर हमने चावल लिए, चावल में हमने दाल मिक्स की है, चावल में दाल मिक्स किया और रेंडमली वो मिक्स हो जाती है। कहीं पे ऐसा लगता है कि चावल के दाने में कहीं पे दाल अधिक हो जाती है, कहीं पे दाल कम है, चावल ज्यादा हो जाता है। तो ये संगठन क्या हुआ, असमान हुआ। जबकि समान संगठन अगर हमने इस प्रकार से चावल के दाने एक एक करके उठा के रखे, 3-4 चावल के दाने पे 2 दाल के दाने, फिर 4 चावल के दाने पे 2 चावल के दाने, इस प्रकार इसको व्यवस्थित करके अगर रख लिया तो तब तो वो समांगी हुआ। कहीं से भी उठाए 4 चावल के दाने पे
अगर 2 दाल के दाने उठते हैं तो ये समांगी बन गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम उसको मिश्रित करते हैं तो कहीं पे दाल ज्यादा हो जाती है, कहीं पे चावल ज्यादा हो जाता है, यानी कैसा तंत्र बन जाता है, विषमांगी मिश्रण बन जाता है। अब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण का जो सबसे उचित उदाहरण है वो है विलयन। याद रख लेना, ध्यान से देखिए क्या होता है विलयन। विलयन का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। याद रख लेना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी सॉल्यूशन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण का मतलब यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब इनका संगठन कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन में 2 चीजें हमेशा 2 चीजों से मिलकर बना होता है विलयन। विलयन इज इक्वल टू होता है विलेय प्लस विलायक। याद रख लेना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण बना वो तो कहलाएगा विलयन। अब विलयन विलयन जो होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, यानी विलयन के 2 कंपोनेंट या घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। सिंपल से याद रख लेना, विलेय का मतलब जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाए, जिसे घोला गया है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जिसे घोला गया वो हमेशा कम मात्रा में होता है, वो हमेशा कम मात्रा में होता है। जबकि विलायक क्या हुआ, विलायक जिसमें घोला, जो घोलने का काम करता है, यानी जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए का मतलब ये हमेशा क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। यानी हम इन दोनों से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि विलयन का वह घटक जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक हुआ, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। जैसे अगर हमने विलयन की बात की, विलयन हमेशा कैसा मिश्रण होगा, समांगी। विलयन हमेशा कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। अब हमने जैसे पानी में नमक मिला दिया, पानी में नमक घोला, तो अब देखिए ज्यादा मात्रा में क्या है, जल, और कम मात्रा में क्या है इसमें, नमक। तो जल किसका काम करेगा, पानी किसका काम करेगा, जिसमें घोला जाता है, यानी जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। जो कम मात्रा में होता है विलेय होता है। और हमेशा याद रख लेना, विलेय के कण, हमें इसमें विलेय के कण या विलायक के कण हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हमने ऊपर वाले विषमांगी तंत्र में तो देखा था, मिट्टी और जल का जो मिश्रण बनाया था उसमें कुछ समय बाद मिट्टी सेटल डाउन हो सकती है, उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन विलयन में विलेय के कण चूंकि घुल जाते हैं, इसे नग्न आंखों से इनको देखा नहीं जा सकता। तो विलयन का मतलब हमेशा याद रख लेना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, विलयन होता है। तो विलयन समांगी मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। सामान्यतः विलयन के 2 घटक होते हैं। विलायक का मतलब ज्यादातर मात्रा में विलायक यानी घोलने का काम कौन करता है, सामान्य। अगर विलयन होगा तो उसमें विलायक हमेशा क्या होगा, पानी होगा, यानी जल होगा, यानी अधिक मात्रा में जो होता है वो विलायक, जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ये तो हो गया हमारे विलयन की बात। तो आप पहचान सकते हो विलयन की, आप पहचान सकते हो जैसे चीनी पानी का मिश्रण क्या हुआ, विलयन हुआ, यानी विलेय के कण हमें नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते, संगठन समान रहता है, तो वो तो हो गया विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण को कहते हैं, अगला टॉपिक है हमारा विषमांगी मिश्रण में निलंबन। अब देखिए निलंबन यानी सस्पेंशन का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा तंत्र होता है, विषमांगी तंत्र होता है, विषमांगी मिश्रण। निलंबन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है। और निलंबन में एक चीज और याद रख लेना, निलंबन में जो विलेय के कण होते हैं, निलंबन में विलेय के कण नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे पानी में हमने लकड़ी का बुरादा डाला,
या पानी में हमने मिट्टी या रेत डाली, तो यहाँ पे कुछ समय बाद क्या होता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, यानी नग्न आंखों से हमें मिट्टी के कण दिखाई देने लग जाते हैं। तो विलयन और निलंबन में तो हम पहचान कर सकते हैं। विलयन और निलंबन में, विलयन कैसा तंत्र होता है, ये समांगी होता है, तो निलंबन कैसा है, ये विषमांगी तंत्र है। अगला देखिए, निलंबन में विलेय के कण, विलेय के कण नहीं दिखते हैं, इसमें दिखाई देते हैं, तो आप पहचान लोगे। अब बताइए, अगर विलयन और निलंबन हमारे पहचान में आ गया, तो इन दोनों के बीच की एक प्रावस्था और होती है, जैसे हमने खून की बात की, रक्त की बात की। अब रक्त की अगर हम बात करते हैं, तो रक्त है, तो रक्त में रक्त के कण आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमें दिखते नहीं है, इसका मतलब हम इसे समांगी मिश्रण कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो वास्तव में विषमांगी होता है। तो याद रख लेना, निलंबन और विलयन के बीच एक और प्रावस्था होती है, इसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। इन दोनों के बीच की एक प्रावस्था और होती है, जिसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, जैसे रक्त, खून, यानी ऐसा मिश्रण जो देखने में समांगी लगता है, ऐसा मिश्रण जो देखने में समांगी, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, वास्तव में विषमांगी होता है। ऐसा मिश्रण जो दिखने में तो समांगी यानी विलयन जैसा लगेगा, लेकिन वास्तव में जो विषमांगी होता है यानी निलंबन जैसा होता है या विषमांगी होता है, वो कहलाता है कोलाइडी विलयन। जैसे रक्त जो है दिखने में तो समांगी लगा, क्योंकि रक्त कण दिखे नहीं गए, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम देखेंगे तो रक्त कण हमें दिखने लग जाते हैं, यानी ये एक प्रकार का, ये न तो विलयन है न तो निलंबन है, इन दोनों के बीच की प्रावस्था है। यानी हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोलाइडी विलयन, विलयन और निलंबन के बीच की प्रावस्था है, यानी समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच की अवस्था को कहते हैं कोलाइडी विलयन। यानी दिखने में तो ये समांगी लगता है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, विषमांगी होता है। धन्यवाद।